अंदर एक और गुफा जाने पर ये देखो यहाँ पे मस्त एकांत में घुस जाओ अंदर। ये गिरफ्त में कुछ नहीं, इसमें आनंद है, मन से करिए। साथियों सभी को जय श्री राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस धर्म की राह पर। दोस्तों जैसे मैं आपको लगातार नित नए नए संतों के दर्शन कराते रहते हैं इन प्रकार के बेहद जंगलों में, तभी दोस्तों आए हैं महाराज जी की इस कुटिया पे। ये महाराज जी देख सकते पीछे हमारी कुटिया बनी हुई है और चलते हैं महाराज जी के दर्शन करते हैं। उनके सत्संग स्वरूप जो आशीर्वाद वचन मिलेंगे वो आप लोगों तक पहुँचाएँगे। दोस्तों ऐसे बेहद जंगल में संत भगवान सब कुछ छोड़ करके आते हैं, सब कुछ परमात्मा के भरोसे सब कुछ त्याग देते हैं और बस दिन रात उन्हीं का भजन उन्हीं का सुमिरन रहता है, सब वही पूर्ति करते हैं। दोस्तों महाराज जी की कुटिया पे चलते हैं और ये महाराज जी कुछ इस प्रकार से कुटिया बनी हुई है, क्योंकि दोस्तों बंदर बहुत लगते हैं तो ऊपर से कांटे वाली झाड़ी जो होती हैं डाल देते हैं ताकि बंदर पन्नी उन्नी फाड़े ना, कुटिया को इतर उतर ना करें, इसीलिए। तो ये चलते हैं महाराज जी की कुटिया पे। बस ऐसे दोस्तों सहयोग करते रहिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा और अभी हम आपको और भी दिव्य संतों के दर्शन लगातार कराते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों महाराज जी की गुफा और एक अंदर है। तो महाराज जी यहाँ पहले बैठ के तपस्या होती थी? हाँ। अच्छा, तो दोस्तों ये है महाराज जी की गुफा, इसके पहले महाराज जी हैं अपना तपस्या करते थे। ये दोस्तों महाराज जी की पूरी गुफा मिट्टी की बनी हुई है पूरी, ये देखिए यहाँ। और इसके अंदर एक और गुफा जाने पर ये देखो यहाँ पे मस्त एकांत में घुस जाओ अंदर और किसी से कोई आवाज़ शोर शराबा कुछ नहीं आता, बाहर कितना भी शोर होता रहे। तो दोस्तों ऐसे स्थानों में फिर ध्यान लगता है। यहाँ हमारे जी कुछ लकड़ी उड़ पड़ी हैं क्योंकि अब हमारे जी गर्मी आ रही हैं, तो गर्मियों के लिए दोस्तों ये मिट्टी की गुफा बहुत ही उचित होती है, शानदार होती हैं, क्योंकि यहाँ ठंडाता बहुत है, एक भी गर्मी नहीं लगती और ऊपर से मिट्टी का बना हुआ है। तो देखो संत भगवान कैसे कैसे स्थानों में रह करके तपस्या करते हैं, साधना करते हैं। अच्छी थोड़ा सा प्रसाद जी, आशीर्वाद दीजिए काम था आपकी कृपा से। ये तो हनुमान जी है, उनकी कृपा है, हम उन्हीं की सेवा में लगे रहते हैं ना। हम कहीं आने न जाने कहीं जाते भी नहीं है। सब राम जी की कृपा से अपना पूजा भजन मन से करिए तो आपका प्राप्ति % भर होगा। जी आपका शुभ नाम? हमारा जी हमारा राम सेवक। अच्छा, हमारा जी गुरु स्थान? गुरु स्थान यही है। अच्छा, गुरु जी वहाँ के जो वो रास्ता है वो टीना है, हाँ जी, तो वहाँ गुरु जी अभी हैं? हाँ गुरु जी है। अच्छा, तो हमारे थोड़ा सा आपके अनुभव जानना चाहेंगे, जिस सब संत जीवन में आए तो ऐसी क्या कृपा हुई प्रभु की, क्या घटना घटी, कुछ संत बने आप? ये तो राम इच्छा से जो है, ये अपनी मर्जी से नहीं होता है। जब भगवान की इच्छा होती है जी, तभी ये बाना में आ सकते हैं। जब उनके सेवा करते रहो तो तुम्हारा भी भगवान में मन लागी, भगवान के अलावा तुम्हें कुछ नहीं दिखाएगा। दृढ़ विश्वास करके भगवान का भजन करिए तो आपका प्राप्ति होगा। तुम यहाँ जंगल में कुटिया नहीं रही, ठीक है, छपरा बना के अपना भजन करते रहे। भगत इसी तरह आपके लोगों को सही आ गए, महाराज जी क्या सेवा है, अपना भजन हो रहा है, जाप हो रहा है, राम इच्छा से आए। अब इसी तरह बढ़िया घाम रहा है, छाया रहा नहीं, बम्बुर की छाया रही। अच्छा, पहले पेड़ के नीचे रहते थे? हाँ
फिर यहाँ धीरे 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 ऐसे बन गए। जी कितनी उम्र रही होगी जब आपने घर छोड़ा? हम घर छोड़े हो गए 40 साल। 40 साल। 40 साल हो गए। अभी कितना जी उम्र है? अब अभी इस तादाद नहीं कि कितना भगवान की कृपा हो जाए। आप का अंदाजा नहीं कि ये तो परमात्मा जाने। सेवा में लगे रहो परमात्मा के, जब आपका वो हो जाएगा तभी। और ये शरीर का कोई ठिकाना भी नहीं जी। है? आप बोलते हैं, बताते हैं, आप अच्छी तरह से बैठे हैं, है? और कहो ये पल में क्या नहीं हो सकता है, है? कहो ये कोई परमात्मा का कोई वो नहीं है। परमात्मा कितनी देर उठा ले जाए, उनको अच्छा लगे तो भजन करते रहो। जन्म स्थान? जन्म स्थान ये बांदा जिला के है। बांदा जिला के? हाँ बांदा जिला के। महाराज इस मार्ग का, अध्यात्म मार्ग का क्या आनंद है, थोड़ा अनुभव बताइए। कैसा मतलब लगता है सब कुछ छोड़ करके ऐसे जंगलों में कुटिया बना करके? अरे जी यही तो हम जानना चाहते थोड़ा सा महाराज जी। ये तो राम जी की कृपा है महाराज जी। असाधारण बात नहीं होती सब कुछ छोड़ के एकांत रहना। हाँ जी। अगर देखो ये तो राम जी की कृपा से तुम सब कुछ त्याग के, गृहस्थ त्याग के इस बाना में आए हो, तो फिर इस बाना का छोड़ के फिर गृहस्थ में ना घुसिए, बहुत बड़ा अपराध है। अच्छा, संत होकर के भी गृहस्थ में जाए? हाँ संत जो साधु गिरी पकड़े हो तो सधुए गिरी अंत शरीर छूट जाए। जी इसमें और इसका पैसा गृहस्थ में न लगाइए। आप समझते हो? जी जी जी। ये दान कैसे है, पाप का है पुण्य का है। हाँ भजन में तो जितना भजन कर सको जी। वही तरेगा। आप ये दिया रख दिया, तो अब ये इसका भजन कम से कम 3 घंटा करेंगे तो 2 घंटा क्या हमारा है और 1 घंटा का आपका हो गया, वो अपने आप चला जाएगा। हाँ फिर पूजा भजन करके फिर प्रसादी बना, प्रसादी बना के ठाकुर जी का भोग लगाओ। मुझे कैसा अनुभव करते हैं, थोड़ा सा अपना अनुभव बताइए। मतलब क्या सुख रहता है, क्या इसमें आनंद रहता है? अरे इसका बड़ा भारी आनंद है भगवान, इससे बड़ा कोई आनंद नहीं है, इसका अथाह नहीं है। हाँ ये आप समझिए कि आप चित्रकूट में रहकर अगर भजन करो तुम, मैं तुमको ये प्रचंड भर कहता हूँ कि बेटा तुम हम जो 3 घंटा कर रहे हैं तो तुम 1 घंटा हमारे साथ बैठ के करिए, फिर उसका आनंद कुछ और होगा। फिर यही कहोगे कि ए तुम अपना रास्ता काटिए, चलो जाओ भागो, हमें यही अच्छा लगता है। हाँ महाराज जी कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि मतलब भगवान का या परमात्मा के स्वरूप का? हाँ बिल्कुल, ये तो है ही नहीं। अगर ये परमात्मा के स्वरूप में आया, परमात्मा का भजन करिए तो इसका अथाह, इसका बहुत बड़ा है, इसका कोई था नहीं मिलता। महाराज जी कहते हैं कि जब तक हम पे जीवन में कोई घटना नहीं घटती तब तक हमारे ईश्वर के प्रति मतलब उतना भाव नहीं बनता। हाँ। तो आपके जीवन में ऐसी कौन सी घटना घटी जिसमें आपका ईश्वर के प्रति मतलब इतना प्रेम बढ़ गया? इसका प्रेम जी। अगर तुम सब कुछ करके सब
सतित हो गया। जी। हाँ? और जो तुमको महापुरुषों के सत्संग में बैठ के भजन उसके हेठा बैठो, उसका भाव, उसका प्रेम वही मार्ग बन जाता है। यार नहीं यार, इसमें क्या है, इसमें क्या है, हैं? ये गिरफ्त में कुछ नहीं और इसमें आनंद है। भगवान के भजन में बड़ा आनंद है। हाँ, ताकि गुरु की बदनामी नहीं फिर होना चाहिए। हाँ, ठीक। कि अगर गुरु 4 घंटा कर रहे हैं तो चेला 1-1 घंटा 2 घंटा करे। लेकिन करे। हाँ, और उसका मन शांति रहे, मन अंगे अंगे न जाए। मन चलागा तो सब चलागा तुम्हारा। ठीक। मन का अपने बस में अपना अंदर कंट्रोल करिए। मन है सब शत्रुपा। महाराज जी कहते हैं कि यदि मतलब हम ऐसा गुरु प्राप्त कर लेते हैं भगवान की इच्छा से, तो जो गुरु जी होते हैं हमारे, वो हमारे सारे जीवन के दुख दर्द होते हैं और काटते रहते हैं। तो क्या हमारे जी ऐसा संभव रहता है? हाँ हाँ बिल्कुल। आप एक लाख हम पे भजन न कर जी। अगर सेवा कर रहा, अगर हम भजन कर रहे हैं तो आपका 1 घंटा का भजन तो तुम्हारा हाई है। आपका प्राप्त तुम्हारा होगा उसी भजन से। उसके जो जीवन में घटना, तुम्हारा जो घटना हो रही है वो सब कटेगी, कट जाएगा। जो पाप कर रहे हो तो वो पाप भी कट जाएगा गुरु जी के भजन से। हाँ, गुरु जी के भजन। लेकिन सेवा होनी चाहिए, सेवा होनी गुरु की चाहिए। सेवा होनी चाहिए। आप गुरु जी के प्रणाम करिए, उनके चरणों का मस्तक में लगाइए और आशीर्वाद दे दिया और तो उसका जीवन धन्य है, पार है, उसका दुखदाई नहीं होगा। अब हमारा शरीर है अपना ठाकुर जी में लगाए हैं। हमको घर गृहस्थी से, किसी से, परिवार से, किसी से मतलब नहीं है। अन्ना हमारे परिवार है जी। शादी ब्याह कोई नहीं, लड़का बच्चे कोई नहीं, कोई मतलब नहीं। जो है तो वही ठाकुर जी। ठाकुर जी हनुमान जी के आप जाइए, आप हनुमान जी तुम्हारे साथ साथ जाएंगे और तुम्हारा कलेश कटता रहेगा। एक धर्म होगा तो वो भी कर जाओगे, वहां पर नहीं जाओगा। महाराज जी ये ठाकुर जी हैं और लिखा ठाकुर जी हैं, हनुमान जी हैं। महाराज जी इन्हीं की मतलब आपकी साधना चलती है। और दोस्तों महाराज जी के यहाँ कुछ बर्तन, बस ये भोजन प्रसादी कहाँ बनती है? भोजन प्रसादी, भोजन प्रसादी बस वही छनिया तरह बना लिया, मोटा बना लिया कि गैस सिलेंडर रखे। अच्छा। चोट के अपना बसर भरे का अपना। और इसके अंदर महाराज जी गुफा बनी है? इसके अंदर गुफा है। अच्छा, तो महाराज जी वो जिसे खोद के अंदर बना है क्या? हाँ जी। अच्छा, तो उसके ऊपर कुछ ये पहले नहीं बना रहा। अच्छा, इस टीले में भजन होता रहा। अच्छा अच्छा, इसके अंदर? हाँ। अच्छा, फिर जब इसका विकास बना लिया इतना तो अब वहीं ठंडा आएगा। तो ये थे महाराज जी अपने जीवन का अनुभव बताया, जो भी रहा भगवत प्राप्ति धाम का। आपको कुछ आशीर्वाद स्वरूप दिए कि कैसे आपको चलना है और क्या करना है, तो कैसा रहा कम बताइएगा महाराज जी। ठीक, जय जय।